आज ज्येष्ठ कृष्ण एकम प्रतिपदा का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। और आज जो प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगर संदेश में से जो संदेश प्राप्त हुआ है उसमें यह प्रेरणा दी गई है कि यदि जिस जीव को संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया हो, उसे संसार में दुख की उत्पत्ति अनुभव हो रही हो, तो उसे इस दुख से छूटने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं आज का पहले ये संदेश। यह संदेश पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 393 नंबर के बोल के आधार से लिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि जिसे भव भ्रमण से सचमुच छूटना हो, उसे अपने को परद्रव्य से भिन्न पदार्थ निश्चित करके अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की महिमा लाकर सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। यदि ध्रुव ज्ञायक भूमि का आश्रय न हो तो जीव साधना का बल किसके आश्रय से प्रकट करेगा। ज्ञायक की ध्रुव भूमि में दृष्टि जमने पर उसमें एकाग्रता रूप प्रयत्न करते करते निर्मलता प्रकट होती है। देखिए, इस संदेश, एक छोटे से संदेश में कितने सारे प्रश्नों का समाधान मिल गया। पहले तो जिसे सबसे पहली शर्त क्या है, जिसे सचमुच संसार में दुख लग रहा है और जिसे शाश्वत सुख पाना है, जिसे सुख की अभिलाषा है, तो उस जीव को सबसे पहले में पहला कार्य क्या करना है कि उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जो प्रयास है वही मुक्ति का मार्ग है। अब उसको उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या अनिवार्य शर्तें होना चाहिए। तो सबसे पहली तो शर्त यह है कि जिसे सचमुच संसार से दुख लगा हो। ऐसा नहीं कि झूठा भ्रम हो कि अभी प्रतिकूल परिस्थिति आई तो वहाँ पर दुख लग रहा है, और जैसे ही अनुकूलता आई और बस वो उस अपने अनुकूल उस 5 इंद्रिय के विषयों में लिप्त हो जाए। तो ऐसा वाला शमशान का वैराग्य नहीं चाहिए। यहाँ क्या कहा कि जिसे सचमुच का संसार से वैराग्य होगा, जिसे संसार का वैराग्य, 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति का भाव, इन सब से उसको निवृत्ति हो गई हो, ऐसे जीव को। पर प्रतिकूलताओं में यदि आपको दुख की अनुभूति होती तो वो सच्ची का सुख नहीं है, वो तो क्या हुआ, रूंधा हुआ कषा है। जैसे ज्ञान सहित वैराग्य सचमुच का वैराग्य नहीं है, वह तो कैसा है, रूंधा हुआ कषाय है। क्योंकि जब आपको उस प्रतिकूलता से निवृत्ति होगी और अनुकूलता आएगी तो फिर वापस वैसा का वैसा ही जीव हो जाएगा, तो उसको वैराग्य नहीं कहा। यहाँ तो अनुकूल संयोग हो चाहे प्रतिकूल संयोग हो, दोनों में एक जैसी जिसकी धारा चले, जिसे अनुकूलताओं में भी जिसे दुख लगे, जिसमें घर में पूरा राज वैभव से भरा हुआ घर है, सुख संपत्ति सब कुछ है, घर में धन धान्य के भंडार भरे हैं, उसके बाद भी उसे संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो रही है, उसे 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्ति नहीं है। देखिए, घर में हमारे भोज्य सामग्री भरपूर है, लेकिन फिर भी हमें भूख नहीं लग रही है। क्यों नहीं भूख लग रही है? एक तो 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो आपको कोई रोग आदि होगा जिसकी वजह से भूख नहीं लग रही है, और एक आपकी रुचि आत्मकल्याण पे लगी होगी। तो जब आत्मकल्याण की सब तरफ रुचि लगती हो, जिनवाणी जिन आगम हम पढ़ने में व्यस्त हों, तब हमारी उस भोजन की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है ना। देखिए, इस बात से मुझे पंडित टोडरमल जी का बहुत अच्छा एक कथानक याद आया कि जब वो अपनी टीका लिख रहे थे, तो टीका लिखने में वो इतना व्यस्त थे कि उनकी माता ने 6 महीने तक भोजन में नमक नहीं डाला, और उन्हें उसका पता भी नहीं चला कि नमक नहीं है। और 6 महीने बाद जब उन्होंने एक बार माँ से कहा कि माँ, आज क्या बात है, आपने नमक नहीं डाला भोजन में, तब माँ ने बताया कि शायद तुम्हारी टीका पूरी हो गई है, क्योंकि मैं तो 6 महीने से नमक नहीं डाल रही थी, घर में 6 महीने से नमक नहीं था तो मैं डाल नहीं रही थी। तो इससे क्या पता चलता है कि वो कितने अपने कार्य में तल्लीन थे कि उन्हें बाहर का कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसी तल्लीनता जब होती है तब भी आपको बाहर के भोग सामग्री की इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पर जिसे मोक्ष प्राप्त करना है, उस जीव को ऐसी आत्म तत्व में तल्लीनता होनी चाहिए कि उसे 5 इंद्रिय के विषय भोग नहीं लगे, वो एकदम तुच्छ तृणवत लगे, रजकणवत। जैसे तीर्थंकर चक्रवर्तियों ने सारे 6 खंड की संपदा को धूल के समान जानकर छोड़ दिया,
तो ऐसे ही आत्म तत्व के प्रति, क्योंकि आत्म तत्व मेरा वो अमूल्य है ना, वो चिंतामणि रत्न के समान है मेरा आत्म तत्व, तो उसको प्राप्त करने की ऐसी तीव्र ललक होनी चाहिए जिस जीव को, तब वो संसार से छूटने का उपाय करता है। तो ऐसे जिसे सचमुच में संसार भव भ्रमण से छूटना हो, तब वो क्या करता है, पहले में पहला कार्य करता है, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का पहले निश्चय करता है। क्या करता है, पहले निर्णय करता है। कोई भी हम लौकिक में कार्य करते हैं तो पहले निर्णय करते हैं ना, पहले प्लानिंग बनाते हैं, पहले निर्णय करते हैं कि हमें कार्य करना है, फिर कार्य कैसे करना है उसकी रूपरेखा बनती है। तो वैसे ही जिसे मोक्ष प्राप्त करना, वो पहले निर्णय करता है कि मेरा आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न है, ऐसा निश्चय करता है। फिर अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की महिमा लाकर सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयास करता है। तो पहले तो तत्व निर्णय होता है, फिर उसके बाद में तत्व की रूप आचरण होता है कि अपने आत्म स्वभाव की महिमा आती है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ होता है। तो पुरुषार्थ क्या होगा, अपनी आत्मा की साधना। यदि ध्रुव ज्ञायक भूमिका का आश्रय न हो तो जीव साधना के बल, किसके बल से करेगा साधना? यदि अपने आत्म स्वभाव का ही आश्रय जिसे नहीं होगा तो वो साधना करेगा किसकी? अब बोले कि विचार करो, चिंतन करो, तो किसका चिंतन करो? गधे के सिंह का चिंतन करो। तो क्या गधे के सिंह का चिंतन होता है? नहीं, गधे का सिंह ही नहीं है तो चिंतन किसका होगा? तो ऐसे पहले वो निर्णय तो करो कि किस ध्येय की हमें प्राप्ति करना है। तो जिस ध्येय की प्राप्ति करना है, जिस वस्तु को प्राप्त करना है, वो वस्तु है कैसी, वो आत्मा है कैसा, कैसा दिखता है, कैसे जाना जाता है, कैसा अनुभव में आता है, पहले ये सारा निर्णय करेंगे, तब हम उसको अनुभव करने का प्रयास करेंगे, उसके पुरुषार्थ करेंगे। बिना आश्रय के वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि पहले तो हमें आश्रय किसका लेना है, फिर वो हमें निश्चय करना है कि यह आत्मस्वरूप का आश्रय लेना है। तो ये आत्मस्वरूप है कैसा? ज्ञायक की ध्रुव भूमि में दृष्टि जमने पर उसमें एकाग्रता रूप प्रयत्न करते करते निर्मलता प्रकट होगी। फिर जब वो ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हमें समझ में आया कि हाँ, ये ज्ञायक स्वरूपी आत्मा यही मैं हूँ, यह जो अनुभूति हो रही है, जो सुख दुख की अनुभूति कर रहा है, जो जानने देखने वाला है पदार्थ, वही मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश में या हमारे लाइट के प्रकाश में हमें सभी वस्तुएं नज़र आती है, तो इस सब वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला कौन है? तो ये प्रकाश, लाइट है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। वैसा ही जो मेरे ज्ञान में इतनी सारी वस्तुएं आ रही है, समस्त लोक आ रहा है, इन सब समस्त लोगों को जानने वाला कौन है? तो जानने वाला मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूपी आत्मा, जिसके कारण से मैं इन सब पदार्थों को जान पाता हूँ। तो ये जो ज्ञायक की दृष्टि आई कि वो जो अनुभूति आई, जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, जो जानने देखने वाला है, वह मैं हूँ। तो जब ऐसे ज्ञायक ध्रुव की भूमि में हमें जब दृष्टि जमने लगती है, तब उसमें एकाग्रता का प्रयत्न करते हैं। तो जब एकाग्रता का धीरे धीरे पुरुषार्थ होगा उसमें, क्योंकि बहुत सूक्ष्म विषय है ना, तो ये धीरे धीरे ही सूक्ष्म विषय पकड़ में आता है। तो धीरे धीरे उसका पुरुषार्थ करते करते निर्मलता प्रकट होती है, और वही निर्मलता मेरे मोक्ष का साधन है, क्योंकि परिणामों में विशुद्धि होगी। जैसे जैसे हम अपने आत्मस्वरूप को जानेंगे, वैसे ही परद्रव्यों के प्रति सहजी आसक्ति का भाव टूटेगा। अभी जैसे हम अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं, तो हम परद्रव्यों में कैसे अपनापन करते हैं। किसी ने हमें अच्छा कहा तो हम सुखी हो जाते, किसी ने बुरा कहा तो दुखी हो जाते हैं। अच्छा बुरा की कल्पना हम दूसरों की दृष्टि से करते हैं, लेकिन जब हम अपने आत्मस्वरूप को पहचानने लगेंगे तो दूसरा हमें अच्छा बोले कि बुरा बोले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे महामुनिराज इन 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त होकर अपनी आत्म साधना में अनुरक्त हैं, तो उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उनकी स्तुति कर रहा है, कौन उनकी निंदा कर रहा है। तो वैसे ही जब आत्मदृष्टि प्रकट होती है, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप पुष्प सहज ही खिलने लगते हैं, और वही मेरी आत्मदृष्टि है, वही उपादेय है। तो हमें उसी ध्रुव ज्ञायक को जानने का प्रयास करना है। द्रव्य दृष्टि से तो मैं स्वयं ध्रुव ज्ञायक हूँ ही, लेकिन पर्याय में अभी मेरे जो आवरण पड़ा है, उसकी वजह से मैं अपने आत्मस्वरूप को जो नहीं देख पा रहे, अब उसे देखने का प्रयास करना है, तो हमारा यह भाव सार्थक होगा।
चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात है। यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि क्या ध्रुव का ध्येय रखकर अभ्यास करना चाहिए। क्या प्रश्न किया, क्या ध्रुव का ध्येय रखकर अभ्यास करना चाहिए। ध्रुव का ध्येय यानी ध्रुव कौन है, मेरा आत्म स्वभाव। तो मेरा आत्म स्वभाव को ध्येय में रखकर पुरुषार्थ करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो उसका समाधान करते हुए बहनश्री बहन की चर्चा में आता है कि हाँ, ध्रुव का ध्येय रखना चाहिए तो आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, यदि दृष्टि लक्ष्य पर नहीं रखेंगे तो कार्य कैसे सिद्ध होगा। तो कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए पहले लक्ष्य का निर्धारण होता है। पहले लक्ष्य को निर्धारित करें कि हमारा लक्ष्य क्या है। यदि किसी स्टूडेंट का लक्ष्य है कि हमें टॉप करना है, अपना कॉलेज टॉप करना है, यूनिवर्सिटी टॉप करना है, हमारा देश में टॉप पे लेवल पे आना है, तो पहले उसने ध्येय रखा ना, तब जाके वो उसको प्राप्त करेगा। यदि किसी ने ध्येय रखा कि हमें हिमालय पर्वत पर चढ़ना है, तो ध्येय रखेगा तभी तो वो चढ़ना प्रारंभ करेगा ना। अब ध्येय हम हिमालय पर्वत पर चढ़ने का रखेंगे तब तो कहीं जाकर हम शिखर जी का पर्वत चढ़ पाएंगे, है ना। यदि ध्येय ही नहीं रखेंगे तो हमारा कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि हाँ, पहले ध्रुव का ध्येय रखना चाहिए, तभी आगे बढ़ा जा सकता है उत्साह के साथ। यदि कोई पहले से ही निरुत्साहित हो जाए तो कि अरे, इतने सारे जीवों ने तो प्रयास किया, उन्होंने तो कभी आत्मा को प्राप्त नहीं करा, देखो कितने सारे मुनि बने, उन्होंने इतना परिचय सहन किया, इतनी कठिन तपस्या की, लेकिन उनको फिर भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर हम क्यों प्रयास करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने ऐसे हमने हीनता की तो हमें कभी भी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए, कौन सा जीव किस वजह से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है ना। उनके अपने परिणामों की जो भी है स्थिरता है नहीं है, उनकी अपनी है। लेकिन हम अपने परिणामों को क्यों गिराएं। यहाँ पर ऐसा पुरुषार्थ करो कि भले ही वो जीव, मान लो कि कोई 25 साल से दीक्षित है और अभी तक उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो वहाँ पर देख के अपने परिणाम नहीं गिराना। हमें क्या सोचना है कि अरे, अगर 25 साल में इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो इसका मतलब कि ये गलत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो हम अपनी दिशा को सुधार के कार्य करेंगे। तो हम अपनी दिशा का लक्ष्य सुधारें और फिर कार्य करें, तो कार्य हमारा सिद्ध होगा। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रमादी बन जाएंगे, और प्रमाद का फल तो फिर से यही 4 गति की 84 लाख योनि है। देखिए, जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष जाना है, तो सबसे पहले तो श्रद्धान पक्का होता है और फिर उसका ज्ञान होता है। ज्ञान और श्रद्धान एक साथ होगा और फिर उस रूप आचरण भी होगा। यदि आपको पता चल जाए कि ये अग्नि है और इसको टच करने से हाथ जल जाता है ना, या ये स्विच है और स्विच के तार खुले हुए हैं, इसको आप टच करेंगे तो आपको करंट लग सकता है, इस चीज़ का आपको ज्ञान है ना, पक्का श्रद्धान है, तो फिर क्या आप उसको टच करेंगे कि नहीं। एक बार टच करके तो देख लो कि क्या होता है। करेंगे क्या, नहीं हो करेंगे। क्यों? क्योंकि श्रद्धान पक्का है कि इसको टच करते से ही करंट लग जाएगा, ये अग्नि है, इससे हाथ लगाते से ही हमारा हाथ जल जाएगा। तो वहाँ पर हमें कैसे सच्चा श्रद्धान होता है, तो वैसा ही सच्चा श्रद्धान हमें आत्मा में करना है कि जो मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी आत्मा, और इसी के ज्ञान और इसी में लीनता होने से सुख की प्राप्ति होगी। अन्य पर द्रव्यों में रमण करने से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अन्य पर द्रव्यों में कहीं भी सुख रंच मात्र भी नहीं है। अगर वहाँ पर सुख की कल्पना करेंगे तो दुख ही मिलेगा। संसार में और कोई साधन नहीं है जो मोक्ष का मार्ग को ले जाने वाला है। एकमात्र साधन मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों रत्नत्रय की पूर्णता ही मोक्ष का मार्ग है। बस जब ये ध्येय हमारा लक्ष्य हमारा निर्धारित हो गया तो सहज ही उस रूप का पुरुषार्थ हमारा चलने लगेगा। सहज ही व्रत आदि लेने के भाव जागृत होंगे, क्योंकि दृष्टि शुद्ध हो गई ना कि मैं आत्मा हूँ पर द्रव्य से भिन्न। तो जब पर द्रव्य से मैं आत्मा हूँ, ये हमने जब पक्का निर्णय होगा जिस जीव को, उस जीव को सहज ही व्रतादिक लेने के भाव आएंगे आएंगे आएंगे, आए बिना रहेंगे नहीं। ऐसा कोई भ्रम में ना रहे कि अरे, अभी तो हमें सम्यक दर्शन तो पूरा हो गया, हमने जान लिया कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन अभी हमारे योग्यता नहीं है, तो जब आएंगी तब की तब देखे जाएंगे। अभी तो हम 5 इंद्रिय के विषय भोग करें, है ना। ये व्रतादिक करना क्रियाकांड है और इसमें धर्म नहीं है। ऐसी अनिति संभवे नहीं। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि ऐसा छल करने का मार्ग नहीं है।
आचार्य देवों ने बारंबार बारंबार करुणा करके हमें कहा है कि देखो, मैं तुम्हें एकत्व विभक्त स्वरूप आत्मा दिखलाऊंगा, तुम उस पर विश्वास करना, यकीन करना, छल ग्रहण मत करना, क्योंकि मैं आत्मा कैसा दिखाऊंगा तुम्हें, एकत्व विभक्त्व, कैसा वाला आत्मा कि मैं एक हूँ, पर से भिन्न एकमात्र मैं आत्मा हूँ, इस शरीरादिक पर द्रव्यों से भिन्न वो मैं आत्मा हूँ। तो उस आत्मा को पहले जानो, पहचानो और उस रूप आचरण भी करो। बिना आचरण के आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। मात्र आत्मा आत्मा बोलने से आत्मा प्राप्त नहीं होगा। आत्मा को अनुभव करना पड़ेगा, आत्मा की अनुभूति करना, वो सार्थक होगा। सिर्फ बोलना तो रट्टू तोता भी कर लेगा कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविरुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, तो मात्र बोलने से आत्मा नहीं मिलेगा। उस रूप पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ तो पर द्रव्यों से कैसा विरक्त हूँ, पर द्रव्य के जो भी अच्छे बुरे भाव मुझे कैसे प्रभावित नहीं करते, इस बात की अनुभूति करनी पड़ेगी। तो बिना अनुभूति करे कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो ये जो अनुभूति का प्रयास है, ये प्रयास जब जीव करता है तो सहज ही उसको आचरण में शुद्धि आती है। क्या कहा कि जब जीव के परिणाम विशुद्ध होंगे तो सहज ही उसके परिणामों में विशुद्धि आएगी और उसे व्रत आदि लेने के भाव भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जीव में विशुद्धि बढ़ती जाएगी और उसे व्रत आदि लेने के भाव नहीं आएंगे, कि जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती जाएगी वैसे सहज ही क्रिया है ना। जैसे जैसे आप सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते जाओगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचते जाओगे और नीचे की सीढ़ियाँ आपकी छूटती जाएगी, सहज छूटती जाएगी। ऐसे ही जब अभी वो जीव श्रावक की भूमिका में है तो जैसे जैसे उसके परिणामों में मंदता आती जाएगी, परिणामों में विशुद्धता होती जाएगी, वैसे वैसे उसको व्रतादिक लेने के भाव सहज ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आत्मा की कहे कि हमें आत्मा की अनुभूति हो गई है और बाहर में मैं अभक्ष भक्षण करे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो जीव को आत्मा की अनुभूति हो गई है उसे यह पता भी चलता है कि कौन सा पदार्थ भक्ष है और कौन सा अभक्ष है। तो वो अभक्ष भक्षण आदि अन्याय अनीति के कार्य नहीं करता। उसका जीवन भी कैसा होगा, सदाचार पूर्वक होगा। तो सदाचार पूर्वक जिसका जीवन होगा उसी के अंदर सरलता में ही तो धर्म प्रवेश होगा। देखिए, सर्प कहाँ जाता है, बिल में जाता है तब सीधा जाता है ना, बाहर में कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले, लेकिन बिल में जाता है तब वो सीधा ही चलता है। तो वैसे ही बाहर में कितने ही आपके परिणाम कुटिल हो, लेकिन जब जीव आत्म स्वभाव के सन्मुख आएगा तो वह सीधे शांत परिणामों से ही आएगा। तो उस जीव को सहज ही दशा प्रकट होगी, उसकी शांत और सदाचार रूप दशा। तो ये उसके परिणामों में सहज झलकने लगेगा कि हाँ, ये जीव सदाचारी हो गया है और उसे आत्मा प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आत्मा की अनुभूति करने वाला जीव बाहर में भी बड़ा शांत रहेगा, क्योंकि उसको अनुभूति हो गई ना कि मैं आत्मा हूँ। तो उनको परद्रव्य से किसी के प्रति आसक्ति के भाव अधिक नहीं रहेंगे, सबसे समता का भाव ऐसे उसकी दृष्टि में सहज ही झलकने लगेगा। जैसे जिन लोगों ने पूज्य गुरुदेव श्री माता जी के साथ साक्षात के उनके साथ समागम किया है, वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी परिणति कैसी थी। चलते फिरते विरक्त परिणामी जीव, कि वो कुछ भी करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उनका मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है, कोई उन्हें काले झंडे दिखा रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ वो अपनी आत्मा की धुन में ही मस्त होते थे। कितनी बार लोगों ने उनसे कहा कि अरे, आपको हम अच्छा बड़ा पद देंगे, आप हमारी साइड आ जाओ, आप हमारी तरह का बोलो, आप धर्म परिवर्तन नहीं करो। तब भी उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मुझे ये मान कषाय के पद और ये सब नहीं चाहिए, मुझे अपना आत्म स्वभाव चाहिए। चाहे कोई मुझे रोटी दे या नहीं दे, मेरा धर्म नहीं छूटने वाला। तो इस प्रकार वो बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने अपना धर्म आराधना की और उनके जीवन को देखकर लगता था कि सच में वो जीव कैसे चलते फिरते वैरागी जीव थे। तो इस प्रकार हमारी दृष्टि में जब ध्रुव ज्ञायक होता है तब सहज ही हमारा बाहर का परिणमन भी उसी रूप से हो जाता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देखें कि जब किसी जीव को क्रोध आता है तो क्या होता है। जब अंदर क्रोध आता है तो वो बोलता है क्या मुंह से कि मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है? नहीं, उसके फेस की मुखाकृति को देखकर जीव समझ जाता है, छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि सामने वाले को। फिर यहाँ पर मुमुक्षु को एक और प्रश्न उठता है कि क्या ध्रुव का लक्ष्य रखकर बात सुनना वह क्या विकल्पात्मक भूमिका में होता है? उसका समाधान करते हुए कहा कि यह विकल्पात्मक भूमिका है, ध्रुव का ध्येय होना चाहिए,
लेकिन आगे बढ़ने के लिए निर्विकल्प होना है। सविकल्प की भूमिका में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यानी कि यदि विकल्प होगा तो निर्विकल्प दशा नहीं आएगी, दोनों अपोजिट है। सूर्य का प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं आ सकता, अंधकार होगा तो सूर्य का प्रकाश नहीं आ सकता। तो इसलिए ये कहा कि जब ध्रुव का लक्ष्य होता है तो सारे विकल्प सहज ही छूट जाते हैं, एक एक विकल्पों को छोड़ना नहीं पड़ता। क्योंकि क्या समझ में आया कि मैं ध्रुव स्वभावी आत्मा हूँ और निर्विकल्प स्वभावी हूँ। पर द्रव्यों से कोई संबंध ही नहीं है ना, तो वहाँ पे विकल्पों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो कार्य का परिणमन जैसा जब जिस योग्यता से होना होगा उस समय वैसा ही उसका परिणमन होगा। तो जब ये श्रद्धान हो गया तो फिर विकल्प कैसे रहेगा, विकल्प रहेगा ही नहीं। जैसे माता को अपने बच्चे को बड़ा करने का विकल्प होता है क्या कि मैं इसकी हाइट बड़ा कर दूं, ये बच्चा अभी 1 साल का है, मैं जल्दी से इसे 10 साल का बना दूं, ऐसा विकल्प होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको निश्चित है कि ये बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार धीरे 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 सहज ही 10 साल का बड़ा होगा। तो जैसे माँ में विकल्प नहीं होता, ऐसे ही ध्रुव स्वभाव में भी विकल्प नहीं होता। कि जब हमें मालूम है कि मेरा आत्मा निर्विकल्प स्वभावी है तो फिर विकल्पों को दूर नहीं करना है, एकमात्र दृष्टि कहाँ रखनी है, अपने ध्रुव आत्मा पर दृष्टि रखनी है। तो सारे विकल्प सहज ही छूट जाते हैं। अब देखिए हम कुछ प्रश्न देखते हैं कि ध्रुव का ध्यान कैसे किया जा सकता है। तो वो ध्रुव कहाँ मिलेगा जिसका हमें ध्यान करना है? तो वह मैं स्वयं आत्मा ही हूँ, अनुभूति स्वरूप आत्मा हूँ, तो सिर्फ उसका अनुभव करना है हमें। ध्रुव को कैसे देखें, ध्रुव का अनुभव कैसे होगा? फिर एक और प्रश्न उठता है, तो ध्रुव को कैसे देखें? तो जो जानने देखने वाला पदार्थ है वही मैं हूँ, वही ध्रुव है। तो बस उसको वो सूक्ष्म वस्तु को पकड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि अनुभव गम्य है तो उसकी अनुभूति करना है। जिसने हमने ध्रुव माना है क्या यही ध्रुव है, इसका हमें निर्णय करना है, निश्चय हमें करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।